कोई सरकारी नेता हो, आईपीएस ऑफिसर हो, या फिर नॉर्मल ऑफिसर हो, या फिर कोई पुलिस वाला हो, या कोई नॉर्मल आदमी हो, गुंडागर्दी वाला आदमी हो, सभी को बोलेरो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इसके कई सारे रीज़न है पसंद आने के। एक तो सबसे बढ़िया बात, ये बिल्कुल रफ एंड टफ गाड़ी है। गाड़ी के अंदर में कोई भी खर्चा वर्ता नहीं आएगा। बेशक आप इसको हाईवे पे चलाओ या खेतों में चलाओ, किसी तरीके से कोई भी काम करो, बोलेरो आपसे कभी भी खर्चा नहीं मांगेगी और कभी भी ये गाड़ी थकेगी नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है इसका प्राइस पॉइंट। इतने बड़े साइज़ की गाड़ी अगर आप लेने निकलते हैं मार्केट में तो आपको 17-18 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर ये गाड़ी मात्र आपकी 11 लाख रुपए में टॉप एंड वेरिएंट आपके घर में आ जाएगा और ज़रूरत के फीचर्स भी गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। कंपनी ने इसके फेस लिफ्ट कर दिया है, मतलब कुछ एक चीज़ें जो है गाड़ी के में एक्सटीरियर में चेंज करी है और कुछ एक इंटीरियर के अंदर में चेंज किया है, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ये यहाँ पे इसका B6 वेरिएंट खड़ा हुआ है। गाड़ी के अंदर में B4, B6, B6 ऑप्शनल और B8 ये सारे वेरिएंट आते हैं। B8 कॉस्ट करता है आपका 11 लाख रुपए और ये B6 कॉस्ट करता है 9,92,000 रुपीज़ और B6 ऑप्शनल इससे 40,000 रुपये महंगा आ जाता है। गाड़ी के अंदर में कोई ऑटोमेटिक जैसी चीज़ नहीं आई, कोडास फड़ास नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल सी ही आप लोग को ये गाड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। और ये साइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि स्कॉर्पियन जितना बड़ा है या फिर कोई और बड़ी गाड़ी जितना बड़ा है, नहीं भाई, ये सब 4 मीटर गाड़ी है। एक मेन रीज़न इस गाड़ी का ये भी है कि प्राइस कम इस वजह से भी गाड़ी का है, पर देखने में आपको सब 4 मीटर गाड़ी नहीं लगेगी। सब 4 मीटर मतलब बुलेरो जितने अपनी ब्रेजा आती है ना, उतने साइज़ की ये अपनी बुलेरो गाड़ी इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस B6 वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स जो यहाँ पे मिल जाते हैं और क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी के अंदर में कर दिए गए हैं और B6 ऑप्शनल के अंदर में कौन कौन से फीचर्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और आपको B6 ऑप्शनल बाय करना चाहिए, B6 बाय करनी चाहिए या फिर गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बाय करना चाहिए, वो भी आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। गाड़ी की की के अंदर में महिंद्रा का लोगो अब यहाँ पे चेंज हो चुका है और इसके अंदर में लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प का भी अब आप लोग को यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। फोल्डेबल की जो है यहाँ पे मिल जाती है और जो दूसरी की है ये डम्मी की आती है, इसके अंदर में कोई स्विचेस वगैरह आप लोग को नहीं मिलेंगे। एज एन एमरजेंसी के अंदर में इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस नॉर्मल सी की को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर में मेटल का की कवर भी आप लोग लगा सकते हैं। मेरी साइट से आप ऑर्डर कर लेना, www.bunchik.com से आप लोग को मिल जाएगा। बाकी माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर और भी एक्सेसरीज गाड़ी के रिगार्डिंग आप लोग को मिल जाती है बेस्ट प्राइस के साथ में। देखो ये B6 वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। B6 ऑप्शनल में आप लोग को एक फॉग लाइट मिल जाएगी, पर B6 के अंदर में कोई फॉग लाइट आप लोग को नहीं मिलेगी। फ्रंट फेशिया के अंदर में, बम्पर के अंदर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। जो गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल है वो अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है। नया महिंद्रा का लोगो भी इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है। बाकी हेलोजन ही जो है गाड़ी के अंदर में हेडलाइट्स आएंगे, कोई एलईडी वेलईडी का चक्कर इसके अंदर में है ही नहीं। और जो इसका बम्पर है ना भाई, सुन रहे हो, मेटल का बम्पर यहाँ पे अभी भी आप लोगों को मिल जाता है। पेडिस्ट्रेन वाले जो नॉर्मल यात्री है भाई, उनका पता नहीं भाई क्या नॉर्म्स वगैरह निकाल रखे हैं। मेरे हिसाब में तो शायद ऐसा होता है कि मेटल का बम्पर गाड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैदल यात्रियों को दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, टक्कर लगने से। पर पता नहीं कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भाई कंपनी ने किया होगा कि मेटल का बम्पर भी कुछ दे सकते होंगे, इसी वजह से कंपनी ने अभी भी मेटल का बम्पर यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा है। स्टील व्हील ही जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाएंगे, पर जो व्हील कवर्स आप देख रहे हो ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। डार्क ग्रे कलर के अंदर में यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ फ्रंट ही डिस्क आता है। रियर जो है गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक मिलेगा। 215 75 R 15 इंच का जो है गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन मिल जाएगा। हर एक जगह से ना बिल्कुल रफ एंड टफ गाड़ी है। देखो आगे मेटल का बम्पर दे दिया, साइड में इसी को फिनिशिंग वाली चीज़ नहीं दी, तो कहीं से भी लगेगा 2 हथौड़े लगे गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कुछ नहीं है, सब कुछ आपको मैनुअली ही यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। एंटीना भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मैनुअली वाला दे रखा है। और जो इसकी कॉस्टिंग है ना, मान लो कल को टूट भी जाता है तो नॉर्मल शार्क फिन का एंटीना या फिर जो माइक्रो टाइप एंटीना रहता है उनसे इन वाले एंटीना की कॉस्टिंग भी यहाँ पे कम रहती है। तो एक इको फ्रेंडली सी भी ये गाड़ी रहती है आपकी पॉकेट के ऊपर में भाई। डोर हैंडल्स नॉर्मल वाले यहाँ पे मिलते हैं और साइड प्रोफाइल के अंदर में ना गाड़ी में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। कोई पेट्रोल इंजन अभी भी आप लोग को नहीं मिलेगा, सिर्फ डीजल इंजन के साथ में ही आपकी गाड़ी आती है। हिंजेस पूरे यहाँ पे ओपन दे रखे हैं और जैसे डोर जो खुलते हैं ना, जैसे नॉर्मल गाड़ी के अंदर देखे होंगे, वहाँ पे क्या एक अलग ही मैकेनिज्म रहता है कि डोर आपका आराम से खुल के आए और जिस पोजीशन में जाओ उस पोजीशन में रुक जाए। पर यहाँ पे वो वाली चीज़ भी नहीं दे रखी। देखो जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया तो डोर अपने आप ही पूरा खुलेगा और रोकने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रैप दे दी, तो इस वजह से वह गाड़ी के अंदर में थोड़ा खर्चा सा कम हो जाता है। मतलब प्रीमियमनेस इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगी, पर यूँ है अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो खर्चे से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से चलाओ।
जो B6 ऑप्शनल वेरिएंट आता है ना, उसके अंदर में पीछे वाइपर और वॉशर मिल जाता है, पर ये B6 वेरिएंट के अंदर में आप लोग कोई पीछे वाइपर या फिर वॉशर नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ में गाड़ी में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही आपको बम्पर मिल जाएगा और 2 आपको पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो पीछे वाला बम्पर है ना भाई, ये भी भाई मेटल है, प्लास्टिक है ये ना, ये अंदर मेटल दे दिया ना, इस वजह से बज के ये लग रहा है, बाकी ये प्लास्टिक का ही आपको पीछे वाला बम्पर मिलता है। अगले वाला जो है यहाँ पे मेटल मिल जाता है और स्पेयर व्हील यहाँ पीछे मिलता है जो कि फुल साइज़ का आ जाता है, 215/75 R15 इंच का ही दिया गया है। नया महिंद्रा का लोगो भी जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर में हो चुका है। अगर गाड़ी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अनलॉक, और ये ना लॉक अनलॉक होने पर ये गाड़ी कोई भी आवाज़ यहाँ पर नहीं करती है। ये होगी अपनी अनलॉक, और देखो पीछे 7 सीटिंग ऑप्शन है, 2 जने गाड़ी के अंदर में साइड बाय साइड फेस करके बैठ सकते हैं। कैदी पकड़ के ले जा रहे हैं, चोर उचक्के पकड़ के ले जा रहे हैं, तो उनको तो ऐसा, ये खेत में चला रहे हैं, अपनी पोटली यहाँ रख ली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 5-7 का बंदा यहाँ पे बैठा है, हेडरूम ऐसा है, बस यूँ है, बस बैठ के जा सकते हैं। यूँ मत सोचना है कि भाई बहुत आराम से बैठ के जा सकते हैं। बाकी आजकल महंगी महंगी गाड़ियों में देखोगे तो पीछे बच्चे ही जो है आराम से बैठ सकते हैं। उतरने चढ़ने के लिए नीचे की तरफ में फुट रेस्ट भी मिल जाता है और पीछे आपको यहाँ पे हैंडल भी मिल जाता है। और जो पीछे का ग्लास है ना, ये आपका ओपन नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फिक्स ग्लास दे दिया है। और जो पुरानी वाली आती थी उसके अंदर में ये ग्लास थोड़ा सा ओपन हो जाता था, तो पीछे जो बैठा रहता था उसको इतनी सफोकेशन वाली दिक्कत नहीं आती थी। और पीछे को एयर के वेंट वगैरह तो जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर में मिलते हैं नहीं। इंटीरियर्स के अंदर में यहाँ पे चेंज कर दिया गया, बताते हैं। डोर के ऊपर में देखोगे तो एक बोतल कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाएगा, आराम से 1 लीटर की बोतल आ जाएगी। थोड़ा बड़ा सामान चाहते हो तो आप इसके अंदर में भी आराम से रख सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई पावर विंडो वगैरह के स्विचेस नहीं मिलेंगे। डोर हैंडल वही सिंपल से दे रखे हैं। एडजस्टेबल सीट यहाँ पे आ जाएगी, आगे पीछे आप इसको आराम से कर पाओगे। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री है। टॉप एंड के अंदर में अलॉय व्हील आ जाएंगे, लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी। भाई बैठने उतरने के लिए ना सही में इसमें फुट स्टेप्स की ही आप लोगों को जरूरत मिलेगी, जो कि लगे लगाए ही गाड़ी के अंदर में मिल जाएंगे। इसी को करते हैं कम। यहाँ पे मिल जाएगा आइडियल इंजन ऑन ऑफ की स्विच, लाइट लेवलिंग के लिए आप लोग यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। और जो स्टीयरिंग व्हील है अब गाड़ी का यहाँ पे चेंज हो चुका है। बुलेरो नियो या फिर थार बोल लो, वो वाला स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर में फिट कर रखा है। म्यूजिक के कंट्रोल्स इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएंगे। और एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील के अंदर में कोई भी नहीं दी गई है, बस स्टीयरिंग व्हील है। और जो इसकी पोजीशन है ना, थोड़ी ऊपर वाली सी यहाँ पे महसूस होती है। देखो भाई एक चीज़ देख रहे हो कि इस वेरिएंट के अंदर में भी आप लोगों को TPMS यहाँ पे मिल जाएगा। डिजिटल के अंदर में स्पीड दे रखी है। मोड्स अगर हम चेंज करें तो ओडोमीटर है, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है। और इस साइड चेंज करें तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। बस यूँ है, दे दिया तो दे दिया। ऑटो हेडलैम्प वाइपर कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन है ना भाई, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर वाली सी महसूस हो रही है। बाकी जो डैशबोर्ड है वो गाड़ी का यहाँ पे चेंज हो चुका है। पुरानी जो बुलेरो आती थी वही नॉर्मल पकड़ने वाले हैंडल आते थे, पर अब वो चीज़ें हटा दिया है। थोड़ा सा अब प्रीमियम सी लुक आप इसके डैशबोर्ड की मान सकते हैं। जो टच स्क्रीन है ना, यहाँ पे 7 इंच की मिल जाएगी। अब देखो टच स्क्रीन को कैसे नापते हैं, यूँ नापते हैं, इस तरीके से करके नापते हैं। तो इस तरीके से करके ये 7 इंच की टच स्क्रीन हो रही है। और ये एंड्रॉइड ऑटो के साथ में आप लोगों को मिल जाती है। टच स्क्रीन दे दी, ये बढ़िया चीज़ है। बाकी बैक कैमरा गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि बैक कैमरा अगर आप गाड़ी में लगवाते हैं तो इसी के अंदर में यहाँ पे ऑन हो जाए। मैनुअल AC गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। 12 वोल्ट का शॉकेट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। अच्छा लंबा से जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे गियर मिल जाता है। और प्ले तो जाहिर सी बात है इसके अंदर में मिल ही जाएगा। पावर विंडो के स्विचेस भी जो है गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं। 2 ग्लास होल्डर यहाँ पे दे रखे हैं। और सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं दे रखा है। IRVM मैनुअल डे नाइट वाले मिलते हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई मिरर वगैरह नहीं है और बड़े फ्लिमजी टाइप से मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर में कोई टिकट होल्डर नहीं है। रीडिंग लैंप आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ना यूँ मत सोचना कि मैं इसको ले जाऊँ 1000-2000 किलोमीटर और कंफर्टेबली बैठ के चले जाऊँगा, नहीं। थोड़ी छोटी जर्नी के लिए तो बिल्कुल आराम से चले जाओगे कंफर्टेबली, बट थोड़ा लंबा जाओगे ना तो गाड़ी के अंदर में थकावट आपको महसूस हो सकती है। देखो ये वाली सीट मैं ड्राइवर वाले के अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर लेता हूँ। और फिर सेकंड रो के अंदर में सीन बताता हूँ भाई कैसे क्या नी रूम लेग रूम है। देखो इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मान लो 6 फुट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर ली ना, तो पीछे अगर बंदा बैठता है तो देखो मैं बैठ के दिखाता हूँ। पहले 5-7 के चल रहे थे, मैं ही बैठ के दिखाऊँ। देख 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली, अब मैं पीछे बैठ गया।
अंडर थाई सपोर्ट तो बड़ा भयंकर है भाई, नॉर्मल गाड़ियों से बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, बट नी रूम गाड़ी के अंदर नहीं बचा है। अगर थोड़ी सी सीट में आगे कर लेता हूँ फिर यूँ है नी रूम भी गाड़ी के अंदर में ठीक हो जाएगा। और पावर विंडो के स्विच इसके डोर के ऊपर ही मिल जाते हैं, हेडरूम वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम 4 जने हैं, गुंडे मवाली या फिर अच्छे घर के इंसान हैं, फिर लेडीज़ चलाती हुई इस गाड़ी को कम अच्छी लगेंगी। ये गाड़ी उस पर्पज़ के लिए नहीं है कि लेडीज़ चलाने लग गई है, नहीं भाई, ये मतलब थोड़ा समझ जाओ यार, आपको फीलिंग आ जाएगी। और जो इसका आर्मरेस्ट है ना, इसकी अभी भी कबाड़ी सी टूटी हुई है, बिल्कुल नीचे की तरफ में चला जाता है। और हैंड रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप रख के बैठ सकते हो। मेरा मानना ये है 2 आगे और 2 पीछे आराम से गाड़ी के अंदर में बैठ के जा सकते हैं। इंजन वही आप लोग को मिलेगा 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला, जो कि 75 bhp और 210 Nm का टॉर्क आप लोग को ये गाड़ी निकाल के दे देगी। और माइलेज वही है कि भाई आपको 16-17 के लमसम में ये गाड़ी माइलेज आप लोग को दे देगी। अब अच्छे घर से मतलब ये था कि मान लो कोई भाई अच्छी पोस्ट पे, जैसे मान लो कहीं IT वाईटी में काम करते हैं, तो वो लोग इस गाड़ी को लेना थोड़ा कम पसंद करेंगे। और जैसे गाँव में जो आदमी रहते हैं वो इस गाड़ी को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे मेरे पॉइंट्स, बाकी आप बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।